साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ट्रंप ने भारत में एक नए यूएस के एम्बेसडर भेजे हैं जिनका नाम है सर्गियो गौर। ये भारत में यूएस की तरफ से सबसे युवा एम्बेसडर हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बड़ा ही रहस्यमयी है और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये ट्रंप के नहीं रशिया के जासूस हैं जिनको भारत में भेजा गया है। देखते हैं पूरा मैटर क्या है। एक्चुअल में जो ये सर्गियो गौर हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि जब से ट्रंप ने अपना दूसरा कार्यकाल संभाला है तब से इन्होंने ट्रंप के साथ मिलकर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बदल दिया और ज़्यादातर आदमी अपने मनपसंद के ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में रखे हैं। और यह भी माना जाता है कि यही सर्गियो गौर हैं जिन्होंने अपनी ही चाल से, अपनी साजिशों से, अपने स्टेप से कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया अंदर ही अंदर कि जो डॉज के हेड हुआ करते थे, उसके जो चेयरमैन थे इलॉन मस्क, उनको डॉज की कुर्सी गंवानी पड़ी और उनको ट्रंप का साथ छोड़ना पड़ा। यही कारण है कि अभी कुछ महीनों पहले जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो इलॉन मस्क ने सर्गियो गौर को एक स्नेक भी कहा था कि ये एक सांप है, सांप। अब सोचिए, इस प्रकार का व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बातें इससे जुड़ी होंगी। जब इनका इतिहास देखा गया तो यह पाया गया कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो यूएसए में पैदा ही नहीं हुए हैं। इनका जन्म हुआ था यूएसएसआर में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1991 से पहले रशिया नाम का देश नहीं था, यूएसएसआर हुआ करता था। 15 देशों का एक समूह था। इन 15 देशों के समूह में ही एक इलाका पड़ता था उज्बेकिस्तान, जो कि अब एक नया देश बन चुका है। तो उज्बेकिस्तान में सर्गियो गौर का 1986 में जन्म हुआ था। जन्म के बाद कुछ समय बाद ही लगभग 1994 के आसपास इनका परिवार माल्टा में शिफ्ट हो गया, जो कि यूरोप में एक छोटा सा देश है। उसके बाद लगभग 1999 के आसपास ये पूरा परिवार यूएस में शिफ्ट हो चुका था, जहां पर इनको यूएस की नागरिकता भी मिल गई। और उसके बाद धीरे धीरे यूएस की पॉलिटिक्स में ये आने लगे और यूएस की पॉलिटिक्स में आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए और रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ने के बाद लगभग 2020 के आसपास ये ट्रंप के करीबी बन गए। और ट्रंप के करीबी बनने के बाद ट्रंप पर इतना ज़्यादा इनका प्रभाव रहा कि धीरे धीरे ट्रंप के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने अपने अनुसार बदल दिया। और आज जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो सर्गियो गौर के सलाह और मशवरे पर ही भर्ती किए गए हैं, उनको नियुक्त किया गया है। अब ये सर्गियो गौर इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों है? साहब ठीक है, उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ, ठीक है, माल्टा में पले बड़े, फिर यूएस के सिटीजन बन गए। इन सब के बावजूद सर्गियो गौर के ऊपर आरोप लगते रहे कि ये रशिया के लिए जासूसी कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड तो यूएसएसआर वाला ही है, इन्होंने तो अपना नाम भी बदल लिया है, इन्होंने अपना नाम अब कर दिया है सर्गियो गौर, लेकिन वैसे इनका जो वास्तविक नाम था वो था सर्गे गोरखोवस्की, यानी कि जैसा रशिया में या यूएसएसआर में नाम हुआ करता था उस तरह का इनका नाम रहा है। कई ऐसे आरोप लगे हैं कि ये रशिया के स्पाई हैं, रशिया इनको प्लांट कर रहा है, रशिया ने जानबूझ करके इनको इस प्रकार से ट्रंप के करीबी बना दिया कि ट्रंप ने अपने बिजनेस के हित को ध्यान में रखते हुए इनको अपना करीबी बना लिया। ट्रंप को इतना ज़्यादा इन्होंने प्रभावित कर दिया कि ट्रंप ने इलॉन मस्क को भी छोड़ दिया, अपने करीबियों को भी छोड़ दिया, इनको ही अपने साथ बना लिया और इनको अब ऐसे देश में भेजा गया जिस देश के साथ ट्रंप की इस समय ईगो क्लैश हो रखी है, और वो देश है भारत। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रंप रशिया के साथ, चाइना के साथ, धीरे धीरे ब्राज़ील के साथ, कई देशों के साथ बिगाड़ चुके हैं और ट्रंप को लगता है कि उनको जो टक्कर दे सकते हैं जो नेता, वो पुतिन है और शी जिनपिंग है, चाइना वाले। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने बिहेव किया मोदी जी के साथ, ट्रंप को लगा कि मोदी जी भी ट्रंप के साथ जो है किसी न किसी बात पे हाँ में हाँ मिला लेंगे या झुक जाएंगे या भारत भी यूएसए की तरफ झुक जाएगा। लेकिन मोदी जी जिस तरह से अपना स्टैंड लिए हुए हैं, ट्रंप को इस समय लग रहा है कि यह बात अब उनके ईगो पर आ गई है, इसलिए उन्होंने अपने इसी राइट हैंड को अब भारत में भेजा है कि अब आप जाइए भारत में ऑपरेशन चलाइए। ये जो सर्गियो गौर हैं, ये भारत में आकर के सिर्फ भारत के एम्बेसडर बने रहेंगे ऐसा नहीं है। इनका काम यह है कि यहां पर आकर के ये सेंट्रल एशिया के अफेयर्स को भी देखें। सेंट्रल एशिया के अफेयर्स, आप याद कीजिए ट्रंप से पहले जब जो बाइडेन था तो उसने अपना ऐसे ही एक राइट हैंड बना रखा था जिसका नाम था डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू वो व्यक्ति था जिसका काम था कि म्यांमार में तख्ता पलट कराओ, बांग्लादेश में तख्ता पलट कराओ, नेपाल में जाओ वहाँ सत्ता परिवर्तन कराओ। भारत में भी वो आता था और कई नेताओं से मिलता था, कभी ओवैसी से मिल रहा है, कभी आपके दक्षिण भारत के अलग अलग नेताओं से, स्टालिन से मिल रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला से मिल रहा है। और डोनाल्ड लू ये माना जाता था कि वो तख्ता पलट एक्सपर्ट है। डोनाल्ड लू से मिलने तो राहुल गांधी भी गए थे यहाँ से यूएस और विशेष तौर पर उससे मिल के आए थे। डोनाल्ड लू को तो इस लेवल का एक्सपर्ट माना जाता था। अब डोनाल्ड लू की तरह ही काम कर रहे हैं आपके सर्गियो गौर। इनको सेंट्रल एशिया और भारत ये दो ही इलाके क्यों दिए गए, इन दो इलाकों में ऐसा क्या है
तो देखिए साहब, ये भी देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूएसए के ट्रंप का अभी ईगो क्लैश है मोदी जी के साथ। एक खबर ये भी आ रही है कि जब मोदी जी G7 की मीटिंग के लिए कनाडा गए हुए थे, तो कनाडा के बाद वो वापस भारत आ रहे थे, तो इस बीच ट्रंप ने फोन करके ये बोला था कि देखो G7 की मीटिंग तो मैं बीच में छोड़ के वापस आ गया हूं, मैं अपने देश आ चुका हूं, तो मोदी जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप यहां से लौटो तो एक चाय यहां पीते हुए चले जाना, फिर लौट जाना। मोदी जी से फोन पर बात हुई थी ट्रंप की, तो मोदी जी ने यूएसए जाने से मना कर दिया था। फोन पे जरूर आधे घंटे बात हुई थी और यूएसए नहीं गए थे, क्योंकि उस समय माहौल कुछ ऐसा था। यूएसए में ट्रंप ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी बुलाया हुआ था, तो ट्रंप कहीं ऐसा ना कर दे कि एक ही छत के नीचे मोदी जी और आसिम मुनीर दोनों हों और ट्रंप ऐलान कर दे कि देखो हमने ही सीज़फायर कराया था। तो इस प्रकार की राजनीति से मोदी जी पूरी तरह से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। और खबर ये आ रही है, जर्मन न्यूज़पेपर ये कह रहा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जर्मन न्यूज़पेपर यह कह रहा है कि तब से लेके अब तक ट्रंप ने मोदी जी को 4 बार कॉल करने का प्रयास किया है, चारों बार मोदी जी ने उनसे फोन पे बात ही नहीं करी। अब जो इस देश के, भारत के राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं या जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, उनको ये लगेगा कि आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बात करना चाहे और भारत का प्रधानमंत्री बात ही नहीं कर रहा। भारत का क्या, किसी और देश का भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो भाई अमेरिका के राष्ट्रपति से सब कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, और मोदी जी बात ही नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि ये खबर तो फेक है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता है ना, लेकिन ऐसा है। कारण क्या है कि जब सीज फायर यूएसए ने कराया ही नहीं है, अभी तो जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि यूएसए ने सीज फायर नहीं कराया था, यानी कि सीज फायर की मांग तो पाकिस्तान ने करी थी, ऐसा पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इस बात को। तो यूएसए के ट्रंप इसको 32 बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया, जो कि एक फेक खबर है। उसको ट्रंप ने इतनी बार गा दिया है कि इसको जो है बार बार हमें भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है। तो इसलिए मोदी जी ये जान पा रहे हैं कि अगर मैं ट्रंप से कोई भी बात इस वक्त करूंगा तो ट्रंप का कोई पता नहीं किस बात को किस तरह से मॉडिफाई कर दे। अभी ही यूएसए के एक राज्य की बात है, वहाँ के गवर्नर से ट्रंप की बात हुई, तो बाद में ट्रंप ने बात करने के बाद ये कहा कि वहाँ के गवर्नर तो मेरे से बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि ट्रंप आप जैसा लीडर तो हमने देखा ही नहीं। फिर बाद में वहाँ के गवर्नर ने खुद कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ट्रंप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। तो ट्रंप जिस तरह से अपना सुर बदल रहे हैं दिन और रात, ऐसी स्थिति में मोदी जी अगर बात कर भी लें और ट्रंप किसी बात का कोई बतंगड़ बना दें, तो ऐसा रिस्क मोदी जी नहीं लेना चाहते। इस लेवल की पॉलिटिक्स हमारे देश में और अमेरिका के बीच में चल रही है, जहां अमेरिका को या ट्रंप को ये लग रहा है कि भारत इस समय पूरा पूरा ईगो दिखा रहा है, अब मैं भारत को छोड़ूंगा नहीं। तो एक तो कारण ये है कि अपना ये एम्बेसडर यहाँ पर भेजा है। दूसरा कारण, इस एम्बेसडर को जिम्मेदारी दी है सेंट्रल एशिया की। अब साहब सेंट्रल एशिया क्या है? ये आप देश देख रहे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5 देश पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। इन देशों की पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पर भी ये व्यक्ति ध्यान देगा और मैटर को मैनेज करने का प्रयास करेगा। ट्रंप ने इन देशों को ही इतना ज़्यादा क्यों चिंता का विषय बनाया, इन्हीं की चर्चा क्यों हो रही है, इस पर भी एक बार देख लेते हैं। कारण ये है कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि ट्रंप को ये पता है कि ये मेरा आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद मैं सत्ता में आना नहीं हूं, क्योंकि यूएस का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार ट्रंप बन चुके हैं, दूसरी बार अभी हैं, जो अगले 2, 2.5-3 साल तक रहेंगे मैक्सिमम। ट्रंप को ये पता है कि न मैं बनने वाला, न मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने वाला, क्योंकि पीछे कोई ऐसा है ही नहीं। तो क्यों ना इस कार्यकाल में मैं ऐसा कर लूँ कि मेरा आगे व्यापार चलता रहे, परिवार का व्यापार चलता रहे, और यूएस के लोगों को भी मैं बता सकूं कि तुम्हारे लिए अच्छी डील्स मैंने कर दी हैं। ट्रंप एक बिजनेसमैन है और इस समय पूरी दुनिया में ऐसे क्षेत्रों को खोजा जा रहा है यूएसए के लिहाज से जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स मिल सकते हों। इसलिए आप देखिए यूक्रेन का जो पूरा सेटलमेंट हो रहा है वो इस प्रकार से किया जा रहा है कि यूक्रेन के आधे रेयर अर्थ मिनरल्स पर, उनके प्रॉफिट पर, लगभग आधे प्रॉफिट पर भी यूएसए का कब्जा होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो यूक्रेन का बचा कुचा पोर्शन रह जाएगा, कुछ तो रशिया ले जाएगा, जो बचा कुचा रह जाएगा इसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का व्यापार करके जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% यूएसए के पास जाएगा। ऐसी ट्रीटी ये लोग कर चुके हैं। और मैंने आपसे पहले भी बताया कि यूएसए अब उन देशों पर ध्यान देगा जहां पर इस तरह के रेयर अर्थ मिनरल ज़्यादा हों। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान में अभी जो ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, इसका सौदा कर लिया है ट्रंप ने आसिम मुनीर को जब दूसरी बार बुलाया था तो ट्रंप ने मिलने के बाद ये घोषणा करी, या यूएसए ने घोषणा करी, कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो यहाँ पर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है वो एक आतंकी संगठन है।
क्यों घोषणा करी? ताकि ऐसे घोषणा के बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर को यह लाइसेंस मिल जाए कि BLA के जितने भी सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सबको अब कुचला जा सके, उन पर मारकाट मचाया जा सके। तो अमेरिका द्वारा इस घोषणा से आसिम मुनीर को या पाकिस्तान की मिलिट्री को फायदा होगा। ट्रंप को क्या फायदा होगा कि अब पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि USA आप आइए और बलूचिस्तान में जितना ज्यादा मिनरल्स लेना चाहते हैं ले जाइए, इन्वेस्टमेंट करिए ज्यादा से ज्यादा। तो ट्रंप को बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स तथा अन्य खनिज दिख रहे थे, इसलिए वहां पर इस तरह की उन्होंने घोषणा करी। ऐसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स इस सेंट्रल एशिया में भी पाए जाते हैं। तो ट्रंप का अगला निशाना सेंट्रल एशिया है, इसलिए यहां पर अपना ये एक्सपर्ट भेजा गया है। आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए सेंट्रल एशिया, पिछले साल का ये पूरा एक हेडलाइन है जिसमें एन इमर्जिंग बैटलफील्ड फॉर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। अब आप समझ रहे हैं सेंट्रल एशिया को ध्यान में क्यों रखा गया। अच्छा, इस सेंट्रल एशिया में भी कौन से वो देश हैं जिसके पास ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं? तो साहब 2 देश हैं जिनके पास ज़्यादा हैं, एक है कजाकिस्तान, एक है किर्गिस्तान। वैसे तो सेंट्रल एशिया पहले USSR का ही पार्ट था, इसके साथ पूरी तरह से व्यापार में डूबा हुआ है रशिया। रशिया चाहता है कि सब के सब देश मेरे पर डिपेंडेंट रहें और मैं इनको पूरी तरह से सिक्योरिटी एश्योर करता रहूं और ये मेरे को फ़ायदा पहुंचाते रहें। आज भी ऐसा ही है, कजाकिस्तान हो चाहे किर्गिस्तान हो, इनका व्यापार रशिया के साथ अच्छा खासा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया कि किर्गिस्तान में जैसे जैसे सरकार बदलती है वैसे वैसे एक बार सरकार ऐसी आती है जो प्रो चाइना होती है, एक बार ऐसी आती है जो एंटी चाइना होती है। तो जब एंटी चाइना वाली सरकार आती है तो किर्गिस्तान और चाइना के बीच में कुछ स्ट्रगल होता रहता है, क्षेत्र को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के। लेकिन जब प्रो चाइना आ जाती है तब पूरी तरह से एक ऐसा नेक्सस बनता है जहां चाइना से इन्वेस्टमेंट पहुंचता है किर्गिस्तान में। कई सारे चाइनीज ऐसे हैं जो किर्गिस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वहाँ के मिनरल्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ से टेक्नोलॉजी, लेबर, इन्वेस्टमेंट आता है, फिर यहाँ से जो भी माल निकलता है वो जाता है रशिया। तो ट्रंप को ये बात पच नहीं रही है कि ये चाइना रशिया का ये एंगल कैसे बन रहा है। एक बेच रहा है इसको और फिर ये बेच रहा है इसको। कुछ खबरें आई भी हैं ऐसी जिससे सिद्ध हो रहा है कि इन तीनों का ट्रायंगल बड़ा अच्छा बन रहा है। तो ये देख लीजिए साहब, ये देखिए 2021 से 22 तक किर्गिस्तान ने जो रशिया को एक्सपोर्ट किया है वो लगभग 250% तक बढ़ गया है और उतना ही इंपोर्ट बढ़ा है चाइना से। ठीक है साहब, और क्या देखा है? लगभग 41,000% स्पाइक इन मशीनरी, यानी कि जो भी डील हो रही है रशिया के साथ उसमें किर्गिस्तान से रशिया की तरफ जो भी मशीनरी जाती है उसमें 41,000% की वृद्धि देखने को मिली है। तो इस समय किर्गिस्तान का और रशिया का इस लेवल का संबंध है कि जब से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं तब से किर्गिस्तान से मशीनरी इतने % बढ़ चुकी है। तो हम क्या समझे साहब? हम ये समझे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना ये व्यक्ति भेजा है जिसका नाम है सर्गियो गौर, ये जाकर के इंडिया में बैठेगा और इंडिया में बैठ करके ट्रंप को ये आश्वासन देगा कि देखो ये जो पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है ना रशिया, किर्गिस्तान और चाइना का, इसको मैं तोड़ने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये भी बात ध्यान रखो कि मैं इंडिया में बैठ करके इंडिया को कंट्रोल करने का प्रयास करूंगा। अब यहां से 2 थ्योरी निकलती हैं। या तो ये ट्रंप के लिए इतना डेडिकेटेड होकर के काम कर रहा है कि हो सकता है इस काम को करने में वो अपनी पूरी ईमानदारी दिखाए, या ऐसा हो सकता है कि ये आदमी हो रशिया का ही। रशिया जानते हैं आप, पुतिन खुद KGB के रहे हैं और रशिया इन चीज़ों में बड़ा आगे रहा है। तो क्या पता ये रशिया का ही एजेंट हो जिसे रशिया 1994 से तैयार कर रहा हो और अब जाकर रशिया के काम आ रहा हो। तो आगे जाकर के ये सर्गियो गौर नाम का प्राणी किस तरफ झुकेगा, किसके फेवर में फैसले करेगा? क्या ट्रंप को अठन्नी चवन्नी पकड़ा करके भारत, रशिया, चाइना के ट्रायंगल को मजबूत करेगा, या ट्रंप को ही पूरी तरह से फायदा पहुंचाएगा सेंट्रल एशिया में डिस्टर्बेंस पैदा करके? ये भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ कयास लगाने से, अंदाजा मार देने से कुछ नहीं होता। अभी हम सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जिसके प्रूफ्स मौजूद हैं या जिसके अभी तक डेटा मौजूद है। आगे ये ऊंट किस करवट लेटेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप ने अपना ये आदमी भेज दिया है, ये शांति से नहीं बैठेगा, हेडलाइंस में रहेगा। आने वाले समय में देखते हैं ये किस किस तरह की खबरें देता है, किस किस तरह के संकेत देता है, उसी हिसाब से जियोपॉलिटिक्स डिसाइड होगी। बाय द वे, अगर ये रशिया के पाले का निकल आया तो आप समझ जाइए डॉलर के दिन गए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।